दोस्तों नमस्कार, मैं विकास और स्वागत है आप सभी का मायरा क्लासेस में। आज हम देखेंगे कैलेंडर का लास्ट पार्ट। तो बच्चों ध्यान से देखिए, आज हम कैलेंडर को फिनिश करने जा रहे हैं और बहुत ही ज़बरदस्त हमारा टॉपिक रहा और ज़बरदस्त ही आज हम इसको तरीके से आज फिनिश करेंगे। तो देखिए नेक्स्ट टाइप है हमारी आज, व्हेन विल कैलेंडर ऑफ 2009 रिपीट अगेन। यहाँ आपको रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 2019 का कैलेंडर रिपीट कब होगा। रिपीट होने का मतलब क्या है बच्चों कि 2009 1 जनवरी को मान लीजिए मंडे था कि 1 जनवरी 2009 वाज मंडे, तो आपको देखना है कि कौन से ईयर का 1 जनवरी मंडे होगा। अगर 1 जनवरी 2009 मंडे है तो किस ईयर का 1 जनवरी मंडे होगा, जिसका भी होगा वहाँ से हमारा कैलेंडर रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी हम इसको ऑड डेज के बिहाफ पे करेंगे। कंसेप्ट हमारा वही रहेगा जो अब तक हमने किया है, ऑड डेज। तो सबसे पहले 2009 आपका एक नॉर्मल ईयर है, ऑड डेज हो जाएंगे 1। नेक्स्ट 2010 ऑड डेज 1, 2011 ऑड डेज 1, 2012 इज अ लीप ईयर सो नंबर ऑफ ऑड डेज आर 2, 2013 1। हमें करना क्या है कि ऑड डेज हमें चेक करना है, ऑड डेज का सम है वो 7 कहाँ पे हो रहा है, या 7 हो जाए या फिर 7 का मल्टीपल हो जाए। ठीक है, जहाँ भी हमारा सम 7 हो जाएगा उससे नेक्स्ट ईयर में हमारा कैलेंडर रिपीट हो जाएगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब 2014 ये भी आपका नॉर्मल ईयर है तो एक्स्ट्रा क्या हो जाएगा 1। तो आप यहाँ तक सम चेक करो, 2014 तक नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हो गए, 3 2 5 और 2 7, कितने हो गए 7। इट मीन्स जो हमारा कैलेंडर रिपीट होगा वो नेक्स्ट ईयर में होगा 2015 इज योर आंसर। तो आपने देखा 2009 का कैलेंडर आफ्टर 6 ईयर 6 साल के बाद रिपीट हो जाएगा 2015 में। ठीक है, तो 2015 1 जनवरी भी क्या हो जाएगा, मंडे हो जाएगा जैसा कि 2009 को था। या फिर यहाँ संडे था 1 जनवरी को, तो यहाँ भी 1 जनवरी को क्या आएगा बच्चों, आपका संडे ही आएगा। तो इस तरह से आप ऑड डेज के बिहाफ पे कैलेंडर को रिपीट कर सकते हैं। जहाँ भी बस एक ही बात का याद ध्यान रखना आपने, जहाँ सम 7 हो गया उससे नेक्स्ट ईयर में रिपीट होगा। जैसे हमारा 7 हो रहा है 2014 तक, तो रिपीट कहाँ होगा, 2015 में होगा। ठीक है, अब इसकी शॉर्ट मेथड देखिए कि इसको हम बिना इस लॉन्ग प्रोसेस के शॉर्ट मेथड से कैसे हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ मैं आपके सामने 3 एग्जाम्पल्स ले रहा हूँ, 2009, 2010, 2011 और 2012। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं हम सबसे पहले। ठीक है, तो यहाँ आपने क्या करना है कि गिवन ईयर को 4 से डिवाइड करना है। जो भी आपको ईयर गिवन है उसको आपने 4 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर की वैल्यू चेक करनी है। अगर रिमाइंडर हमारा जैसे यहाँ देखोगे आप क्या रहा है 1, 4 टू जाइट रिमाइंडर क्या हो गया 1, यहाँ रिमाइंडर क्या आएगा 2, यहाँ रिमाइंडर आएगा 3 और यहाँ रिमाइंडर क्या आएगा 0, क्योंकि 12 कैसा एक लीप ईयर है। अब देखिए, जब अगर आपका रिमाइंडर 1 हो गया तो आपने गिवन ईयर में +6 ईयर करना है। गिवन ईयर में, रिमाइंडर में नहीं, ईयर जो गिवन है आपको, जैसे 2009 है तो उसमें +6 करेंगे तो हमारा कैलेंडर रिपीट हो जाएगा। इट मीन्स 2009 + 6 और आंसर इज 2015, जैसा आपने अभी क्वेश्चन में देखा था। तो ये है बच्चों इसकी शॉर्ट ट्रिक। ऐसे ही आपका अगर रिमाइंडर 2 आ गया तो आपने +11 करना है। रिमाइंडर 2 आ गया तो +11 करना है। 2010 + 11 2021 में रिपीट होगा। अगर आपका रिमाइंडर 3 आ गया तो भी आपने +11 करना है। अगर रिमाइंडर 3 आ गया तो भी +11 ही करना है। 2011 + 11 2022। अगर आपका रिमाइंडर 0 है तो आपने +28 करना है। यानी कि जो लीप ईयर है, लीप ईयर कैलेंडर विल रिपीट इटसेल्फ आफ्टर एवरी 28 ईयर्स। 28 साल के बाद लीप ईयर कैलेंडर रिपीट होगा। तो 2012 + 28 और आंसर इज 2040। क्लियर है, ये छोटा सा हमारा कंसेप्ट है रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर का। नॉर्मल ईयर क्वेश्चन यही पूछ सकता है, हाउ मैनी आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स नॉर्मल ईयर कैलेंडर विल बी रिपीट। ऑप्शन में मिलेगा 6 ईयर। आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स लीप ईयर कैलेंडर विल बी रिपीट आफ्टर 28 ईयर्स। और नॉर्मल ईयर के अंदर अगर आपको 11 भी मिल गया तो आंसर आपका 6 भी होगा, 11 भी होगा। 11 है तो 11 आंसर, 6 है तो 6, और दोनों है तो 6 और 11। ठीक है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं कि आप बताइए इसके अकॉर्डिंग 1890 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। फटाफट से आंसर दीजिए।
तो आप क्या कहेंगे कि इसको 4 से डिवाइड करेंगे और आप चेक करेंगे रिमाइंडर की वैल्यू क्या आएगी। तो रिमाइंडर क्या आएगा 2, क्योंकि 88 है वो 4 से डिवाइड हो जाएगा, आपका बच गया रिमाइंडर 2। तो जैसा मैंने आपको बताया अगर 2 रिमाइंडर है तो आप क्या कर देंगे प्लस 11 कर देंगे। 1890 प्लस 11 1901, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बट बच्चों 1901 आपका आंसर नहीं है। अब आप कहेंगे सर आपने ही बताया था कि 2 रिमाइंडर हो तो प्लस 11 करना है, तो ये एक एक्सेप्शन केस है बेटा। मैं 1890 को ही एक्सेप्शन नहीं बता रहा हूँ, यहाँ आपका हो सकता है कि जो 1790 है ये भी एक्सेप्शन है। आप इसको समझ जाओगे ये एक्सेप्शन केस क्यों है। तो देखिए इसको एक बार, जैसे 1890 है, अगर मैं इसको ऑड डेज के बिहाफ पे करूँ तो यहाँ 1 होगा, 91 में 1, 92 में 2, 93 1, 94 1, 95 1, 96 2, 97 1, 98 1, उसके बाद 99 1 और फिर यहाँ आ जाएगा 1900। ठीक है, क्या आ जाएगा 1900। तो आप बताओ 1900 में 1 होगा या 2 होगा, यही वो एक्सेप्शन था, यहाँ पे आके आपको चेंज करना पड़ेगा। 1900 क्या है, एक नॉर्मल ईयर है, क्योंकि ये सेंचुरी है और इसको हम किससे डिवाइड करेंगे 400 से। अब ये 400 से डिवाइड नहीं हो रहा तो नॉर्मल है, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा 1। ठीक है, अब मैंने कहा था कि आपको जहाँ 7 हो जाए या 7 का मल्टीपल हो जाए उससे नेक्स्ट ईयर में रिपीट होगा। तो चेक करो 1 2 4 5 6 7, देखो 7 यहाँ तक हो रहा था, यहाँ तक सम क्या हो रहा था 7। इस अकॉर्डिंग तो आपका रिपीट होना चाहिए 96 में, लेकिन आप देखोगे 1890 एक नॉर्मल ईयर है और 1896 एक लीप ईयर है, तो नॉर्मल और लीप का कभी भी सेम नहीं हो सकता, इसीलिए हमने यहाँ 7 के बाद इसको रिपीट नहीं किया। ठीक है, 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ तक का सम क्या हो रहा है 13 हो रहा है, और हमने क्या किया प्लस 11 किया तो 1901 में रिपीट हो गया, लेकिन आंसर नहीं आया क्योंकि हमें 7 का मल्टीपल 7 के बाद क्या चाहिए 14, तो जहाँ 14 हो जाएगा उससे नेक्स्ट ईयर में रिपीट होगा। अब देखो 1901 में एक्स्ट्रा कितना हो जाएगा 1, तो 01 तक देखो 1901 तक हमारे 14 हो गए टोटली एक्स्ट्रा, यानी कि अब जो रिपीट होगा वो नेक्स्ट ईयर में होगा 1902 में होगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1902 होगा। यहाँ 11 प्लस करने से आंसर क्यों नहीं आया, क्योंकि 1890 से 1901 तक हमारा जो 1900 आ रहा है 1900, ये एक आपका नॉर्मल ईयर है, इस वजह से आपको यहाँ ऐसे केस में ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर रिमाइंडर 2 है तो प्लस 11 करने से भी हमारा आंसर नहीं आएगा। बस थोड़ा सा ध्यान कर लेना, तो जो गिवन है उसके बीच में अगर हमारा एक जो नॉर्मल ईयर आ रहा है, नॉर्मल सेंचुरी आ रहा है, तो वहाँ एक हमको ज़्यादा करना पड़ेगा, तो यहाँ 1901 की बजाय क्या करोगे 1902 करोगे। क्लियर है, या इसको और भी सिंपल कहें, बिल्कुल आसान शब्दों में कहें, जैसे आपने देखा 1890 का 1901 में रिपीट हो रहा है 11 प्लस करने से। ठीक है, तो आप देखोगे 11 ईयर का डिफरेंस हो गया, और प्लस में 11 सालों में आप देखो लीप कितने आ रहे हैं, लीप कितने आएंगे 2 आएंगे। ठीक है, एक तो 1892 आएगा, एक 1896 आएगा, तो ये जो आपका एक्स्ट्रा कितना हो गया, एक्स्ट्रा हो गया 13, और एक्स्ट्रा 13 है, यहाँ एक्स्ट्रा आपका 7 का मल्टीपल होना चाहिए जब जाके रिपीट होगा, क्योंकि यहाँ ऑड डेज 0 तो होगा ही नहीं 13 में। अगर मैं इसको 1902 कर देता हूँ 1902, तो जब जो डिफरेंस है वो 12 ईयर्स का हो गया, और इन 12 सालों में जो लीप आएंगे वो आएंगे आपके, देख लो कितने आएंगे, सॉरी 1902, हाँ 1902 है, 1890 से 1902 में लीप चेक करो, एक तो 1894 आएगा, एक 1896 आएगा, ये 2 हो जाएंगे आपके लीप, यानी टोटल एक्स्ट्रा क्या हो गए 14, 14 का मतलब ऑड डेज क्या हो गया 0, 0 का मतलब कैलेंडर रिपीट हो जाएगा। ठीक है, तो कंसेप्ट तो हमारा वही है, अगर एक रिमाइंडर हो तो +6 करना है, 2 या 3 रिमाइंडर हो तो +11 करना है, और कोई भी रिमाइंडर ना हो तो +28 करना है। लेकिन अगर कोई ऐसा बीच में कोई ना कोई अगर आपकी नॉर्मल सेंचुरी आ रही है, बीच में अगर कोई नॉर्मल सेंचुरी आ रही है, तो वहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान करना पड़ेगा, जो ये मैंने आपको एक्सेप्शन केस बताया है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट टाइप, यहाँ आपको 3 टाइप के क्वेश्चन दिए हुए हैं। फर्स्ट देखिए, सुधीर वाज बोर्न ऑन 28 दिसंबर, 28 दिसंबर को उसका जन्म हुआ, एंड इट वाज संडे, उस दिन क्या था संडे था। द ईयर व्हेन ही वाज बोर्न वाज ए सेंचुरी, जिस ईयर को वो पैदा हुआ वो सेंचुरी थी। जैसे आपको एग्जाम्पल भी दिया हुआ है ऑप्शन में 1700, 1900, 1800, 2000। ऑन विच सेंचुरी वाज सुधीर बोर्न,
तो सुधीर को 28 दिसंबर को उसका बर्थ हुआ, विच वॉज संडे। तो एक सेंचुरी में जो उसका बर्थ हुआ वो सेंचुरी बतानी है, इनमें से कौन सी थी। तो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, अगर 28 दिसंबर को संडे है तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं 31 दिसंबर को क्या होगा, यानी हम क्या करेंगे +3 कर देंगे। तो 31 दिसंबर को क्या होगा, वेडनेसडे, यानी कि उस सेंचुरी का जो लास्ट डे होगा वो क्या होगा, वेडनेसडे। अब आप समझ गए होंगे कि हमें ऐसी सेंचुरी चेक करनी है जिसका लास्ट डे क्या होगा, वेडनेसडे। तो आपको पता है कि जो आपके पास सेंचुरीज गिवन है उसका हम लास्ट डे कैसे निकालेंगे, इसका मल्टीपल कीजिए 400 का, क्या बनेगा 1600 + 100। तो आपका आंसर क्या हो गया, 1600 में 0 और 100 में 5, यानी कि आपका 1700 में, इस 17th सेंचुरी में एक्स्ट्रा डेज क्या आएंगे 5, और 5 मीन्स लास्ट डे क्या हो जाएगा, फ्राइडे। तो ये आंसर आपका नहीं होगा। ऐसे ही 1900 के बनेंगे 1600 और 300, 1600 0 300 1। तो 19th सेंचुरी का जो लास्ट डे होगा वो क्या होगा, मंडे, ये भी आंसर नहीं होगा। ऐसे ही 2000 है, ये 400 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, तो हमारा जो ओड डे आएगा 0 0 मीन्स इसका लास्ट डे क्या होगा, संडे, ये भी आंसर नहीं होगा। और यहाँ जो आप इसके बनाओगे 1600 + 200, ये 0 और 200 में क्या होगा 3 3 मीन्स क्या हो जाएगा, वेडनेसडे। तो कौन सी सेंचुरी थी, वो थी 1800 सेंचुरी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सुरेश इज ओल्डर देन रमेश। तो जो सुरेश है वो ओल्डर है रमेश से, कितना ओल्डर है, 314 डेज का गैप है, 314 डेज का गैप है, क्लियर। कमला इज ओल्डर देन सुरेश, और सुरेश से भी बड़ी कौन है, कमला है। इनके बीच में जो गैप दिया हुआ है वो है 70 वीक्स का, 70 वीक्स का। अगर कमला का बर्थ हुआ वेडनेसडे को तो आपसे पूछ सकता है कि सुरेश का बर्थ किस दिन हुआ या फिर रमेश का बर्थ किस दिन हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हम जो पर्सन्स 3 पर्सन है इनके बीच में क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ ओड डेज निकालेंगे। जैसे सुरेश और रमेश के बीच में 314 डेज का गैप है, तो जब हम ओड डेज की बात करें 7 से डिवाइड करेंगे तो सुरेश और रमेश के बीच जो ओड डेज आएंगे 7 से डिवाइड करो, कितना हो जाएगा वीक्स, 7 4 = 28, 3 बच गया 34 और 6, रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, सुरेश और रमेश के बीच जो रिमाइंडर आएगा 7 से डिवाइड करने के बाद वो क्या आएगा, 6 आएगा। क्लियर कर लेना इसको एक बार। और जो कमला और सुरेश के बीच आएगा वो क्या है, 70 वीक्स। तो हमने देखा था n वीक्स के बीच में ओड डेज क्या होते हैं, 0। हमारा पर्पज ही वीक में कन्वर्ट करना है और यहाँ पे ऑलरेडी वीक है, तो इन दोनों के बीच ओड डेज क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो बाय द वे ऐसा चांस हो गया कि जिस दिन कमला का बर्थ हुआ वेडनेसडे, संयोगवश किसी वर्ष, कुछ वर्षों के बाद उसी दिन क्या हो गया, आपका जो ये है सुधीर है ना, हाँ सुरेश का बर्थडे भी उसी दिन आएगा। यानी कमला का वेडनेसडे है और सुधीर उसके बाद में पैदा हुआ है सुरेश, तो वेडनेसडे में +0 करोगे तो सुरेश का भी क्या आएगा, सुरेश का जो डे है बर्थ का वो भी क्या आएगा, वेडनेसडे आएगा। और सुरेश रमेश के बीच में कितना 6 ओड डे है, तो सुरेश में +6 कर दो क्योंकि बाद में आया है ना रमेश, तो सुरेश में +6 करो या -1 करो, बताया था आपको, +6 करो या -1 करो, एक ही बात है। ठीक है, तो सुरेश का कब आया, वेडनेसडे, तो रमेश का इसमें प्लस का 6 कर लो या -1 कर लो, आंसर क्या आएगा, ट्यूसडे आएगा। तो इस तरह कोई भी क्वेश्चन नंबर ऑफ ओड डेज को काउंट करके आप सोल्व कर सकते हो। बाद वाले का पूछा है प्लस करो और पहले वाले का बर्थ पूछा है तो माइनस करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरी को याद है कि उसके पिताजी का बर्थडे 13 से 16 के बीच में है। ठीक है, हरी को याद है कि उसके जो फादर है उसका बर्थडे 13 to 15 जून के बीच में है, तो इसका बीच का डे क्या हो जाएगा, 14 और 15 हो जाएगा। ठीक है, जबकि उसकी सिस्टर कहती है कि नहीं ऐसा नहीं है, अपने पिताजी का जो बर्थडे है वो 14 to 18 के बीच में है, यानी 14 to 18 के बीच में क्या आएगा, 15, 16 और 17। तो ऑन विच डे इज देयर फादर बर्थडे, फादर का बर्थडे कब है, तो दोनों की सहमति कब बनेगी, जब एक कॉमन डे आएगा। और यहाँ आप देख सकते हो कॉमन डे दोनों में क्या आ रहा है, 15। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा 15 जून। ठीक है, देखिए नेक्स्ट टाइप। एग्जाम में कई बार इस तरह की टाइप आपको गिवन मिलती है कि आज से 2 दिन पहले अगर मंगलवार था तो आज से आने वाले 4 दिन के 3 दिन बाद क्या होगा, और इस टाइप को हम मोस्टली फॉल्स करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ मैं आपको एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ, सबसे सिंपल है, ईजी है, बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। करना क्या है वो देखिए, इफ़ 2 days बिफोर यस्टरडे वो संडे, अगर बीते हुए कल से, यस्टरडे क्या होता है, बीता हुआ कल, तो यहाँ 3 कंसेप्ट होंगे आपके पास। एक तो टुडे से पहले क्या होगा, यस्टरडे,
और टुडे के बाद आने वाला कल क्या होगा, टुमारो। तो बीते हुए कल से 2 दिन पहले संडे था, देन व्हाट विल बी 4 डेज आफ्टर टुमारो, तो आने वाले कल के 4 दिन बाद क्या होगा। तो आप टुडे मान के यहाँ से कर भी सकते हैं, या फिर इसको सिंपल कीजिए कि जो ओड डेज हैं उसको काउंट करो। तो सबसे पहले देखो यहाँ है 2 डेज, कितना है 2 डेज। उसके बाद बिफोर येस्टरडे, एक हो गया येस्टरडे का, एक हो गया येस्टरडे का। वो संडे जो दिया हुआ है उसको नहीं लेना, जो संडे मंडे ट्यूसडे दिया हुआ है उसको नहीं लेना। उसके बाद क्या हो गया, 4 डेज यहाँ हो गए, और आफ्टर टुमारो, टुमारो का एक यहाँ पे हो गया। क्लियर है, हमने क्या किया कि 2 डेज को लिया, उसके बाद येस्टरडे का मतलब बीता हुआ कल है तो एक दिन हो गया, उसके बाद 4 डेज और फिर टुमारो आने वाला कल एक दिन और हो गया। जो गिवन है आपको संडे मंडे उसको आपने नहीं लेना। अब देखिए यहाँ टोटल नंबर ऑफ डेज क्या हो गए, 2 3 और 4 7 और 1 8, टोटल डेज क्या हो गए 8। और 8 का जब हम ओड डेज निकालेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा हमारा 1 आएगा, यानी कि ओड डेज क्या आ गया 1। हमें अब 1 क्या करना है कि हमें अगर बाद का पूछा है आफ्टर टुमारो, यानी कि व्हाट विल पूछा है ना, बाद का पूछा है, तो हम क्या करेंगे प्लस करेंगे। और प्लस किस में करेंगे, जो डे गिवन है, संडे +1, तो और आंसर इज मंडे। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। दोबारा से देखिए, इफ 10 days before yesterday was Tuesday, then what will be 11 days after tomorrow। तो सबसे पहले 10 days, उसके बाद yesterday का हो गया 1 day, जो गिवन है उसको नहीं लेना, उसके बाद 11 days, और फिर आफ्टर टुमारो, टुमारो का हो गया एक और हो गया। तो टोटल जो आपके डेज हो गए 10 + 1 11, 11 11 22 और 1 23। 23 का मतलब जो हमारे पास रिमाइंडर होगा वो क्या होगा 2 होगा। तो हम क्या करेंगे, ट्यूसडे +2 कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा थर्सडे। तो इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं बिना इसमें टाइम वेस्ट किए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ़ 3 days आफ्टर टुडे विल बी ट्यूसडे, 3 days आफ्टर टुडे विल बी ट्यूसडे। तो यहाँ सबसे पहले क्या है आपका 3 days आफ्टर टुडे, इसमें टुडे वाले केस को नहीं लेना। जो दिया हुआ है ना ऐसे क्वेश्चंस में जब आप डेज को देख रहे हो तो टुडे को कभी नहीं लेना, ठीक है। व्हाट डे वाज 4 days, 4 यहाँ हो गया बिफोर येस्टरडे, और येस्टरडे का मीन्स 1 हो गया, ठीक है। टुडे को नहीं लेना। तो यहाँ देखो आप 3 4 7 और 1 8, 8 का मतलब रिमाइंडर क्या हो गया 1 हो गया। अब 1 को प्लस करना है माइनस करना है, तो आपसे पूछा है वोज का मतलब पहले, येस्टरडे पहले पूछा है आपसे, तो क्या करेंगे इस केस में आप माइनस करेंगे, यानी कि ट्यूसडे -1, आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बच्चों मंडे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोहिनी वेंट टू मूवीज 9 days अगो, तो 9 days यहाँ हो गई। सी गोज टू द मूवीज ओनली ऑन थर्सडे, थर्सडे को मूवी देखने जाती है। व्हाट डे ऑफ द वीक इज टुडे, टुडे पूछा है आपसे, ठीक है। तो टुडे को केस को नहीं लेते। 9 मीन्स जो आपका ऑड डेज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे +2 करेंगे, थर्सडे +2, और आंसर इज सैटरडे। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर है। तो ये था हमारा कैलेंडर लास्ट पार्ट। और आप सभी अगर ये क्वेश्चंस आपको ना समझ में आए हों ऑड डेज का कंसेप्ट क्या है, तो आप सभी एक बार कैलेंडर के सभी पार्ट्स को सीक्वेंस से ज़रूर देखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। ओके, थैंक यू।